नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। नए अंक के साथ मैं राकेश चंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में हम बात करेंगे मानसिक रोगों पर किए गए एक अध्ययन के बारे में और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कम लागत की एंटी हेल स्टॉर्म गन की। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहें। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानसिक रोगों पर आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों का नया अध्ययन, मानसिक विकारों के निदान में मिलेगी मदद। वैज्ञानिकों ने विकसित की कम लागत की एंटी हेल स्टॉर्म गन, ओलावृष्टि को रोकने में होगी मददगार। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा किए गए एक शोध ने मानसिक विकारों को लेकर एक चिंताजनक अध्ययन पेश किया है। इस अध्ययन के मुताबिक भारत में मानसिक रोगों को लेकर सेल्फ रिपोर्टिंग दर काफी कम है। यूएस के कोलंबस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किया गया यह अध्ययन मानसिक विकारों के लिए किए जा रहे समाधानों के प्रति एक नई अप्रोच पैदा कर सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। मानसिक विकार चिकित्सा विज्ञान की उन गुत्थियों में से एक है जिन पर अभी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। आमतौर पर किसी भी रोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ठीक से समझने और उनका समाधान करने के लिए जरूरी होता है कि ज्यादा से ज्यादा रोगियों की पहचान की जा सके। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने स्कूल ऑफ हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेज, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए के साथ मिलकर एक अध्ययन किया है, जिसके मुताबिक भारत में मानसिक विकारों को लेकर सेल्फ रिपोर्टिंग यानी खुद से आगे आकर बताना चिंताजनक दर तक कम है। 75वें दौर के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2017-18 के इस अध्ययन में सेल्फ रिपोर्टिंग को 1% से भी कम पाया गया है। कम होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण स्टिग्मा भी हो सकता है, जहाँ पे लोग ये अपना मेंटल हेल्थ कंडीशन बताने से बचते हैं। तो जब ये स्टडी का फाइंडिंग में ये भी आता है कि जो लोग बताए कि उनको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थे, उसमें से करीब 60% लोग अपना हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर के पास गए और इवन 65% ओपीडी के लिए प्राइवेट अस्पताल में गए। इस अध्ययन के लिए पूरे देश में 8077 गांवों और 6181 शहरी क्षेत्रों से 5,55,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे किया गया, जिनमें मानसिक विकारों से ग्रस्त 374 अस्पताल में भर्ती और 283 आउटसाइड पेशेंट भी शामिल थे। अध्ययन लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल के आधार पर किया गया था और यह दर्शाता है कि उच्च आय वाले व्यक्ति कम आय वाले लोगों की तुलना में स्वास्थ्य समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए 1.73 गुना अधिक इच्छुक थे। इस कमी के लिए समाज की पूर्वाग्रही सोच, सामाजिक आर्थिक असमानताएं जैसे कई कारण सामने आए हैं। देखा गया कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र प्रभाव रखता है। वहीं सीमित स्वास्थ्य बीमा के चलते कम आय वाले लोग इलाज के लिए आगे नहीं आ पाते। तो इस सेल्फ रिपोर्टिंग में जब हम देखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन करके, तो हम ये पाते हैं कि जो लोग कह लीजिए हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मान लीजिए जो लोग अमीर थे एक प्रकार से इकोनॉमिक क्लास में, उनमें रिपोर्टिंग ज्यादा थी। तो करीब 1.7 टाइम्स उनकी रिपोर्टिंग ज्यादा थी कंपेयर टू जो लोग लोअर पुअरेस्ट इनकम क्विंटाइल से आते थे। ये अध्ययन शोध पत्रिका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ सिस्टम्स में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन से नीति निर्माताओं को बेहतर नीति बनाने और मानसिक रोग शोध को एक नया आयाम मिलेगा। हिमाचल और कश्मीर के सेब उत्पादकों के लिए राहत की खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाली स्वदेशी एंटी हेल स्टॉर्म गन विकसित की है। यह गन सेब और अन्य फलों की फसलों को ओलों से होने वाले नुकसान से बचाएगी। डीएसटी समर्थित इस नवाचार पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट।
भारत में हिमाचल और कश्मीर सेब उत्पादन के दो बड़े क्षेत्र हैं। साथ ही ये फसल इन इलाकों के किसानों की आय के प्रमुख साधनों में से एक है। कई बार ओलावृष्टि इन फसलों को पूरी तरह चौपट कर देती है और किसानों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका प्रभाव कृषि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ओलों से फसलों को बचाने के लिए अभी तक एंटी हेल स्टॉर्म गन का एक्सपोर्ट करना पड़ता था, जो अपने आप में ही काफी महंगा सौदा है। साथ ही इसका ऑपरेशन भी आम किसानों की पहुंच से बाहर है। इसी समस्या को देखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के कंबंशन अनुसंधान प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी एंटी हेल स्टॉर्म गन विकसित की है, जो आसानी से छोटे किसानों की समस्या को भी हल कर सकती है। तो ये हमारे कंबशन लैब को आईटी बॉम्बे में प्रोजेक्ट मिला गवर्नमेंट के तरफ से, डीएसटी के तरफ से। तो हमने इसको क्या किया, कॉस्ट को बहुत रिड्यूस कर दिया। अभी ये परचेज किया जा सकता है 20 लाख से 25 लाख के बीच में, और ये एलपीजी से फायर होता है। तो एलपीजी इजीली अवेलेबल है और फार्मर क्या है इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तुलनात्मक रूप से लागत प्रभावी ये स्वदेशी एंटी हेल स्टॉर्म गन आसानी से उपलब्ध एलपीजी गैस पर आधारित है, जिसमें ईंधन और हवा के मिक्सचर से डिटोनेशन वेव बनती है और हेल स्टॉर्म बनाने वाले बादलों से टकराकर इस प्रक्रिया को निष्क्रिय कर देती है। बादल में ओले नहीं बनते, इस तरह उस क्षेत्र की फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। 6 मीटर लंबा हमारा एंटी हेल गन है, तो उसमें 2 मीटर में हम फ्यूल और एयर को मिक्स कर देते, और जैसे ही स्पार्क देते हैं उसमें ब्लास्ट वेव क्रिएट होता है। वो ब्लास्ट वेव क्या होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा होता है उसका स्पीड, और उसके उस शॉक वेव डिटोनेशन वेव का अंदर प्रेशर जो होता है 30 to 35 बार होता है। उस प्रेशर से जाके क्लाउड को स्ट्राइक करता है। भारतीय शोधकर्ताओं की इस उपलब्धि से जहां सेबों सहित अन्य फलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा, वहीं किसानों को होने वाला आर्थिक नुकसान भी काफी हद तक कम हो जाएगा। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध के मुताबिक टमाटर के रस में मौजूद गुण इंसानों में टाइफाइड बुखार का कारण बनने वाले साल्मोनेला टाइफी जैसे बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग कॉर्नेल विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और इस शोध के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर जियोंग मिन सॉन्ग ने टमाटर के रस में मौजूद पेप्टाइड्स के रोगाणुरोधी गुणों की जांच की है। उन्होंने ये भी समझने का प्रयास किया है कि ये पेप्टाइड्स टाइफाइड बुखार के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ कितने प्रभावी होते हैं। शोधकर्ताओं ने देखा कि रोगाणुरोधी पेप्टाइड्स बहुत छोटे प्रोटीन हैं जो बैक्टीरिया की सुरक्षात्मक परत को खराब कर देते हैं। परीक्षण में पेप्टाइड्स साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ प्रभावी साबित हुए। इतना ही नहीं, इस शोध के मुताबिक टमाटर का रस पाचन तंत्र और यूरिनरी ट्रैक को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया से भी लड़ने की क्षमता रखता है। गौरतलब है कि टमाटर बेहद आसानी से उपलब्ध होने वाली सब्जियों में से एक है, जो एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी गुणों से भरपूर है। वैज्ञानिक इसके इन गुणों को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1 नवंबर 2023 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 212 में से सिर्फ 15 शहरों में हवा बेहतर रही, वहीं 50 शहरों का वातावरण संतोषजनक रहा, जबकि 94 शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम रही। रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल और गाजियाबाद सहित देश के 40 शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर दम घोंटू रहा, जबकि कैथल सहित 10 शहरों में प्रदूषण का स्तर जानलेवा हो गया है। इनमें फतेहाबाद, हनुमानगढ़ और हिसार में प्रदूषण का स्तर आपात स्थिति पर पहुंच गया है। दिल्ली की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 5 अंक बढ़कर 364 पर पहुंच गया है। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद में इंडेक्स 309, गाजियाबाद में 254, गुरुग्राम में 226, नोएडा में 312, ग्रेटर नोएडा में 354 पर पहुंच गया है। कुल मिलाकर
सीपीसीबी की रिपोर्ट ने एक बार फिर वायु प्रदूषण और उससे बढ़ रहे जोखिम को लेकर चिंता बढ़ा दी है। देश के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। 8 फरवरी 1834 को मशहूर रसायनज्ञ दिमित्री मेंडेलीव का जन्म रूस के टोबोल्स्क में हुआ था। मेंडेलीव ने तत्वों के वर्गीकरण का पीरियोडिक टेबल विकसित किया। मेंडेलीव ने 1855 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें क्रीमिया के सिम्फरोपोल में अपना पहला शिक्षण पद मिला। उन्होंने 1856 में मास्टर डिग्री प्राप्त की और कार्बनिक रसायन विज्ञान में अनुसंधान करना शुरू किया। अपने शोध में उन्होंने पाया कि जब सब कुछ ज्ञात था तब रासायनिक तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया था, जिसके नतीजे में तालिका में तत्वों के समूहों के भीतर गुणों का एक आवर्ती पैटर्न या आवधिक प्रदर्शित हुई। 1871 की आवर्त सारणी में उन्होंने उन स्थानों पर रिक्त स्थान छोड़े जहां उनका मानना था कि अज्ञात तत्वों को अपना स्थान मिलेगा। 9 फरवरी 1986 के दिन 75 साल बाद हेली कॉमेट वापस अपने पेरिहेलियन में पहुंचा था। इस दौरान वो सूर्य से सबसे नजदीक था, जो कि बुध और शुक्र की कक्षाओं के बीच सूर्य से कुल 88 मिलियन किलोमीटर दूर है। इससे पहले ये कॉमेट 1910 में नजर आया था। हेली कॉमेट धूल और गैस से बना एक विशाल धूमकेतु है, जो हर 75 साल में दिखाई पड़ता है। इस धूमकेतु का पता 1705 में लगाया गया था। अब अगली बार हेली कॉमेट 28 जुलाई 2061 में अपने पेरिहेलियन पर पहुंचेगा। अपनी एवोल्यूशन थ्योरी के लिए मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के द माउंट श्रूसबरी में हुआ। डार्विन छोटी उम्र से ही प्राकृतिक दुनिया से आकर्षित हो गए थे। बड़े होकर वो प्रकृति की किताबों के शौकीन पाठक थे और अपना खाली समय अपने घर के आसपास के खेतों और जंगलों की खोज, पौधों और कीड़ों को इकट्ठा करने में लगाते थे। 1825 में डार्विन ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने एक बच्चे की सर्जरी देखी। उस समय सर्जरी एनेस्थेटिक या एंटीसेप्टिक के उपयोग के बिना की जाती थी और मौतें आम थीं। इस प्रक्रिया को देखकर डार्विन दुखी हुए और उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने एवोल्यूशन यानी क्रम विकास के सिद्धांत को पेश किया, जो आज जीवन की उत्पत्ति और विविधता को समझने के लिए सबसे बेहतर माध्यम माना जाता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।